हाय, मैं डॉक्टर संजीव साहू। आज हम एक ऐसी एमआरआई डिस्कस करेंगे जिसमें कुछ ऐसा मिस्टेक्स है जो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एमआरआई रिपोर्ट, ये जो रिपोर्ट है इसमें इम्प्रेशन में लिखा है ग्रेड 4, लेकिन यहाँ पे एक ऐसा वर्ड लिखा है जिसमें लिखा है कि जो ट्रैक का इंटरनल ओपनिंग है वो रेक्टम में है 5.3 सेंटीमीटर। तो अगर कोई फिस्टुला ट्रैक रेक्टम में जाके ओपन हो रहा है तो वो ग्रेड 5 का हो जाता है, जबकि अकॉर्डिंग टू एमआरआई रिपोर्ट यहाँ पे इन्होंने ग्रेड 4 लिख रखा है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन मार्क है इस रिपोर्ट में, ये ग्रेड 4 है या ग्रेड 5 है। अभी हम इसको डायग्राम के थ्रू समझेंगे। और इसमें अगर ग्रेड 4 है तो रेक्टम में पहुंचा कैसे, ये इस एमआरआई में। तो पहले हम एमआरआई देख लेते हैं, इसमें लिखा क्या है। देयर इज अ लॉन्ग फिस्टुला ट्रैक, लेंथ इज 7 सेंटीमीटर एंड विथ इज 10 mm, extending from left perineal region at 4 o'clock position through the left ischoanal and ischiorectal fossa, vertically upward and medially piercing the external and internal sphincter to communicate with the rectum, approx 5.3 centimeter proximal to the anal verge at the 6 o'clock position. A small collection is noted in the substance of external sphincter and left ischoanal fossa. यहाँ पे एक चीज और हमें देखने को मिल रही है, यहाँ पे लिखा है कि द ट्रैक ट्रेवल थ्रू इश्योएनल एंड इश्योरेक्टल फोसा, जबकि यहाँ पे एंड नहीं होना चाहिए, यहाँ पे और होना चाहिए, क्योंकि इश्योएनल और इश्योरेक्टल फोसा एक ही चीज का नाम है, ये अलग अलग चीजें नहीं हैं। पहले क्या होता था, पहले इश्योरेक्टल फोसा बोला जाता था, लेकिन नाउ ए डेज अब इसी इश्योरेक्टल फोसा को इश्योएनल फोसा कहा जाता है। इश्योएनल और इश्योरेक्टल फोसा अलग अलग चीजें नहीं है। तो जो इस एमआरआई रिपोर्ट में जो मेन पॉइंट्स है वो हमने यहाँ पे लिख रखे हैं। अभी हम आपको पूरा जो फिस्टुला ट्रैक का जो ट्रैक है उसको कैसे हमारी बॉडी में ट्रेवल कर रहा है, हम उसको यहाँ पे आपको पिक्चर बना के पूरा दिखाने वाले हैं। तो हम जब भी फिस्टुला की रिपोर्ट हमारे पास आती है तो हम इसमें दो पोजीशन में इसको देखते हैं। एक एक्सियल सेक्शन में, यहाँ पे एक पेशेंट है, हमने इसको एक्सियल सेक्शन में देखेंगे, ये लिथोटमी पोजीशन होती है, ये इसका एक्सियल सेक्शन है, ये एनल कैनाल है। और एनल कैनाल के बाहर जो सबसे पहला स्ट्रक्चर आता है वो है आपका इंटरनल स्फिंक्टर, और इंटरनल स्फिंक्टर के बाहर जो दूसरा स्ट्रक्चर आता है उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल स्फिंक्टर। इंटरनल और एक्सटर्नल स्फिंक्टर के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम इंटर स्फिंक्टर की स्पेस कहते हैं, और एक्सटर्नल स्फिंक्टर के बाहर वाला जो स्पेस होता है इसको इश्योएनल या इश्योरेक्टल फोसा कहते हैं। ये इसका एक्सियल सेक्शन है। अगर हम इसका कोरोनल सेक्शन देखें, तो ये एनल कैनाल है। हमें पता होना चाहिए एनल कैनाल हमारी 4 सेंटीमीटर, नियरली 4 सेंटीमीटर की होती है। और अभी हम आपको प्रूव करके दिखाएंगे कि यहाँ जो रिपोर्ट में लिखा है वो गलत लिखा हुआ है, क्योंकि जो फिस्टुला के लिए सबसे जो बेस्ट रिपोर्ट होती है वो एमआरआई फिस्टुलोग्राम ही होती है, लेकिन 80% तक ये रिपोर्ट हमें ऑथेंटिक, मतलब इसकी जांच सही होती है। 20% इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक्स आ सकते हैं, क्योंकि इसमें टेक्निकल कुछ भी इशू आ सकते हैं। हो सकता है कि जिस समय रेडियोलॉजिस्ट इसकी रिपोर्ट बना रहे हो सकता है उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उन्हें दिखाई ना दी हो, या हो सकता है बाई ह्यूमन मिस्टेक की वजह से वो देख ना पाए हों। तो आज इसमें क्या क्या मिस्टेक्स है इस रिपोर्ट में, और इस रिपोर्ट के अनुसार अगर इस केस को किया जाए तो ये कितने दिन में ठीक हो जाएगा। क्योंकि इस केस को हम लोगों ने इसको सॉल्व किया है, ये रिपोर्ट हम देख सकते हैं, ये 2021 की है, और ये 6 महीने लगे थे इस केस को ठीक होने में, और आज 2025 चल रहा है। आज 4 साल बाद भी इस पेशेंट को दोबारा फिस्टुला नहीं हुआ है। तो इस केस में हमने जो हमारा जो ट्रीटमेंट प्लान था, क्योंकि ये रिपोर्ट हम पढ़ सकते हैं, ये हमारे द्वारा ही रिपोर्ट कराई गई थी, और 4 साल बाद भी ये पेशेंट बिल्कुल ठीक है, इसमें रिकरेंस नहीं हुआ। जबकि कहा जाता है कि ग्रेड 4 के फिस्टुला जो होते हैं वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस होते हैं, और वाकई में कॉम्प्लिकेटेड केस है। अभी देखिएगा क्यों कॉम्प्लिकेटेड है। ये हमारी रेक्टम है, ये हमारी एनल कैनाल है, ये एनोरेक्टल जंक्शन है, और हमें पता है कि एनोरेक्टल जंक्शन से जब हम लगभग 1.5 सेंटीमीटर जब नीचे चलते हैं तो यहाँ पे एनल, ये जो डेंटेड लाइन मिलती है, और डेंटेड लाइन से फिर 1.5 सेंटीमीटर जब नीचे चलते हैं तो यहाँ पे हिल्टन लाइन मिलती है। और एनल कैनाल के बाहर ये हमारी एक्सटर्नल स्फिंक्टर है, और एक्सटर्नल स्फिंक्टर के अंदर एनल कैनाल के बीच में हमें जो होता है वो क्या होती है, इंटरनल स्फिंक्टर। और इंटरनल स्फिंक्टर हमेशा जो होती है वो कहाँ तक होती है, केवल हिल्टन लाइन तक होती है।
तो ये डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ आवर एनल कैनाल एंड उसके जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये इसका एक्सियल सेक्शन है, ये कोरोनल सेक्शन है। अब हम रिपोर्ट के अनुसार जो है इसके बारे में थोड़ा देखेंगे। कह रहा है कि द फिस्टुला, जो लेंथ ऑफ द फिस्टुला ट्रैक इज अबाउट 7 सेंटीमीटर एंड विथ इज 110 mm या 1 सेंटीमीटर। इसका जो चौड़ाई है फिस्टुला ट्रैक की वो काफी मोटी है। अभी हम इस पे भी डिस्कस करेंगे कि अगर फिस्टुला ट्रैक बहुत दुबला पतला है, यानी जो उसकी विथ है कभी 1 mm की भी होती है, कभी 2 mm, कभी 10 mm, यहाँ पे देखिए 10 mm, तो इसका क्लिनिकल जो है उसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो पहले हम इस रिपोर्ट के देखें। लेंथ इनकी 7 सेंटीमीटर है, विथ 1 सेंटीमीटर है। एक्सटर्नल ओपनिंग एट द 4 o'clock, जो इस फिस्टुला ट्रैक की एक्सटर्नल ओपनिंग है वो कहाँ पे है, 4 o'clock। तो 4 o'clock लगभग यहाँ कहीं आएगा। अब कह रहा है कि द ट्रैक ट्रेवल इन इश्योएनल और इश्योरेक्टल फोसा। अब कह रहा है कि जो ट्रैक है वो इश्योएनल या इश्योरेक्टल फोसा में ट्रेवल करते हुए, कह रहा है मीडियली जो अगर ये ट्रैक है यहाँ से शुरू हो तो ये अगर एनल कैनाल की तरफ आएगा तो ये मीडियली होगा, अगर एनल कैनाल से दूर जाएगा तो ये लेटरली होगा। तो यहाँ पे अगर मीडियली लिख रहा है इट्स मीन की ट्रैक जो है वो टूवर्ड्स द एनल कैनाल आ रहा है। और कह रहा है पियर्सिंग एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर एंड इंटरनल एनल स्फिंक्टर। और कह रहा है कि कहाँ पे एट द 6 o'clock पोजीशन, यहाँ पे हमने नहीं लिखा है तो इसको कहाँ पे पियर्स कर रहा है, 6 o'clock पे। तो यानी जो ट्रैक आएगा वो बिल्कुल ऐसे आएगा, 6 o'clock की तरफ आएगा। और ये ट्रैक कैसा है, कर्वी लीनियर है। ये ट्रैक कैसा है, लीनियर नहीं है, कर्वी लीनियर है। और हम लोग गुडसॉल रूल को अगर देखें तो गुडसॉल रूल में क्या कहा जाता है, अगर कोई भी फिस्टुला की एक्सटर्नल ओपनिंग पोस्टीरियर साइड में कहीं भी पोस्टीरियर साइड में हो, इंटरनल ओपनिंग कहाँ मिलेगी, एट द 6 o'clock पोजीशन। तो अकॉर्डिंग टू गुडसॉल रूल, ये गुडसॉल रूल को फॉलो कर रहा है। लेकिन इसमें एक दिक्कत आ रही है, कह रहा है कि इंटरनल ओपनिंग जो है कहाँ पे, 5.3 सेंटीमीटर प्रोक्सिमल टू एनल वर्स। यहां से ये ट्रैक आया, एक्सटर्नल स्फिंक्टर को पियर्स किया, इंटरनल को पियर्स किया और एनल कैनाल में जाके ओपन हो गया। लेकिन ओपन कहाँ हो रहा है, ओपन हो रहा है एनल वर्स से, यहां से 5.3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द एनल वर्स। अगर हम, चूंकि ये लेफ्ट साइड में है, तो अगर लेफ्ट साइड में अगर हम इस ट्रैक को बनाया जाए तो कैसे दिखाई देगा, यानी ये ट्रैक यहाँ से चला, कह रहा है कि एक्सटर्नल स्फिंक्टर को पियर्स किया, फिर इंटरनल को पियर्स किया, फिर उसके बाद ये ओपन हो रहा है रेक्टम में। अकॉर्डिंग टू एमआरआई रिपोर्ट ये रेक्टम में ओपन होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू एमआरआई रिपोर्ट ये रेक्टम में होना चाहिए। तो ये यहाँ पे इसी ट्रैक को मैं इस तरफ बना के दिखाता हूँ। एक्सटर्नल स्फिंक्टर को पियर्स किया जो रिपोर्ट में बता रहा है, फिर इन्होंने इंटरनल को भी पियर्स किया। अब पियर्स करके रिपोर्ट के अनुसार वो कह रहा है फिर से ये ट्रैक कहाँ गया, 5.3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम एनल वर्स। तो इसमें रिपोर्ट में मिस्टेक कहाँ है, देखिए एनल वर्स की टोटल लेंथ कितनी होती है, अभी हमने डिस्कस किया था। देखिए जब आपको एनाटॉमी ऑफ एनल कैनाल से रिलेटेड जितने भी यहाँ पे स्ट्रक्चर है अगर आपको क्लियर है तो आप विश्वास करिए, अगर रिपोर्ट गलत होगी तो आप पकड़ लेंगे तुरंत। अगर आपकी एनाटॉमी नहीं क्लियर है तो आप इस रिपोर्ट को सही मानेंगे। अब देखिए इस रिपोर्ट को गलत कैसे साबित कर सकते हैं हम लोग। देखिए कह रहा है अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, कह रहा है कि इंटरनल ओपनिंग कहाँ है, 5.3 सेंटीमीटर फ्रॉम द एनल वर्स। तो अब आप देखिए एनल वर्स से हिल्टन लाइन की डिस्टेंस कितनी होती है, 0.8 सेंटीमीटर, और हिल्टन लाइन से डेंटेट लाइन की लेंथ कितनी होती है, 1.5 सेंटीमीटर, और डेंटेट लाइन से एनोरेक्टल रिंग की लेंथ होती है 1.5 सेंटीमीटर। अगर टोटल लेंथ ऑफ एनल कैनाल देखी जाए यहाँ से यहाँ तक तो ये आ रहा है 3.4 सेंटीमीटर, सॉरी 3.8 सेंटीमीटर। तो एन एवरेज अगर देखा जाए तो कितना है, केवल 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर की एनल कैनाल होती है। किसी व्यक्ति में हो सकता है कि थोड़ी सी ज्यादा हो, बहुत होगा 0.5 सेंटीमीटर ज्यादा होगी, लेकिन ज्यादातर इंडियन ह्यूमंस में, जो इंडियन मैन है उसमें एनल कैनाल छोटी ही होती है। और ये जब भी होगी कितनी होगी, थोड़ा सा इससे छोटा ही होगा। तो अब ये कह रहे हैं कि इंटरनल ओपनिंग 5.3 सेंटीमीटर ऊपर है, यानी अगर यहां से नापा जाए तो 5.3 सेंटीमीटर कहाँ जाएगा, 4 सेंटीमीटर तक तो एनल वर्ज है, यहाँ पे एनोरेटर रिंग है,
यहाँ से 1.3 सेंटीमीटर और ऊपर जाइए। तो अगर 1.3 सेंटीमीटर और ऊपर जाएंगे यहाँ पे, तो टोटल लेंथ यानी इंटरनल ओपनिंग यहाँ रेक्टम में होनी चाहिए, और जब रेक्टम में ओपनिंग होगी तो वो केस आपका ग्रेड 5 हो जाएगा, जबकि रिपोर्ट में इन्होंने ग्रेड 4 लिखा हुआ है। यानी अगर हम अपना क्लिनिकल एक्सपीरियंस देखें और एनाटॉमी के बेस पे देखें, तो ये जो रिपोर्ट है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसमें मिस्टेक्स है। क्यों क्यों और मिस्टेक है, अब दूसरा हम देखेंगे। जो अभी हमने एनल कैनाल और इंटरनल स्फिंक्टर के बीच में जो स्पेस दिखा रखा है, ये काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, लेकिन एक्चुअल में इतना स्पेस नहीं होता है। एक्चुअल में जो एनल म्यूकोजा मेम्ब्रेन होती है और जो इंटरनल स्फिंक्टर होती है, बिल्कुल आपस में बिल्कुल अटैच होते हैं। बहुत ज़्यादा अगर इसके बीच में गैप होगा तो बहुत ज़्यादा होगा, तो 0.5 mm या 1-1.5 mm का ज़्यादा होगा। तो आप सोचिए कि इंटरनल स्फिंक्टर और म्यूकोजा मेम्ब्रेन के बीच से ट्रैक कैसे इसके ऊपर चला जाएगा। इसके बीच से स्पेस नहीं है उतना, तो कैसे ऊपर चला जाएगा, और ऊपर गया तो वो ग्रेड 5 होगा, और जबकि रिपोर्ट में कितना लिखा है, ग्रेड 4 लिखा है। तो अकॉर्डिंग टू एमआरआई रिपोर्ट जो बता रहा है उसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक्स है, और जब हमने क्लिनिकली इसको देखा था, जब हमने प्रोबिंग की थी, तो हमें एनेरोटल जंक्शन पे ही इसकी इंटरनल ओपनिंग मिल रही थी। इट्स मीन कि जो है रिपोर्ट में कहीं ना कहीं मिस्टेक है। हो सकता है ये प्रिंट मिस्टेक हो, जो रिपोर्ट में 5.3 लिखा है, हो सकता है कि रिपोर्ट में जो है एक मिस्टेक हो गया हो सकता है वो 4.3 सेंटीमीटर हो। तो अकॉर्डिंग टू आवर क्लिनिकल एक्सपीरियंस, जो हमने इसमें प्रोबिंग करके देखा, तो इसकी इंटरनल ओपनिंग जस्ट एनोरेक्टल जंक्शन पे थी। एक चीज मैं आपको और यहाँ पे दिखाऊंगा, इस पिक्चर में दिखाऊंगा। ये भी हमने एक मॉडल बना रखा है। ये इसका जो है कोरोनर सेक्शन है, यहाँ पे देखिए ये इसका कोरोनर सेक्शन है, और यहाँ पे एक और है, ये इसका एक्सियल सेक्शन है। ये इसका एक्सियल सेक्शन यहाँ, ये बेटा इसको भी देखिए। अकॉर्डिंग टू जो रिपोर्ट बता रहे हैं, कह रहा है कि उसकी एक्सटर्नल ओपनिंग कहाँ पे है, लेफ्ट साइड में है, 4 o'clock, क्योंकि 4 o'clock हमेशा लेफ्ट साइड में होता है। तो यहाँ से ये ट्रैक शुरू हुआ, ये देखिए इश्यू एनल फोसा में ये आया, फिर इसने एक्सटर्नल स्फिंक्टर को पियर्स किया, ये देखिए एक्सटर्नल स्फिंक्टर को पियर्स किया और पास में ठीक है। एक्सटर्नल देखिए ये आया ट्रैक, इश्यू एनल फोसा, इश्यू लेटरल फोसा में आया, एक्सटर्नल स्फिंक्टर को पियर्स किया, इंटर स्फिंक्टर की स्पेस में आया, और यहीं से ये पियर्स करते हुए जो है, ये यहीं से पियर्स करते हुए ये जो है रेक्टम में ओपन हो रहा है अकॉर्डिंग टू एमआरआई रिपोर्ट। देखिए ये है, ये ट्रैक है, ये इंटरनल स्फिंक्टर, ये इंटरनल स्फिंक्टर, ये देखिए इंटरनल ओपनिंग। अब अगर हम एमआरआई रिपोर्ट को माने, तो ये जो स्पेस है, ये वाला जिसको हम सब म्यूकोजल स्पेस कहते हैं, इस स्पेस से ये ट्रैक जाके यहाँ पे जा रहा है, अगर हम अकॉर्डिंग टू एमआरआई रिपोर्ट माने। अगर हम एमआरआई रिपोर्ट की माने तो ये ट्रैक ऐसे है, क्योंकि उन्होंने पहले लिखा हुआ है कि इश्योरेक्टल फोसा से जब ये ट्रैक गया है, एक्सटर्नल को पियर्स किया, फिर इंटरनल को पियर किया, तब जाके रेक्टम में गया। तो अगर ये रेक्टम में जाता तो ना तो ये हो सकता है एक्सटर्नल को पियर्स करता, तो इंटरनल को पियर्स ना करता, क्योंकि इतना स्पेस ही नहीं होता इसके बीच में कि इसके बीच से ट्रैक घूम के इसके ऊपर चला जाए। तो ये थोड़ा सा इसमें कुछ मिस्टेक था, तो चूँकि इसके बेस पे हमने समझाई दिया, तो ये ग्रेड 4 का जो है ये फिशुला ट्रैक हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें कह रहा है अगर ये सिर्फ एक ट्रैक है, यहाँ से इश्यूएनल फोर्सेस गया, एक्सटर्नल स्फिंक्टर को पियर्स किया, इंटरनल को पियर्स किया, तो यहाँ ओपन हो गया। अभी ये ग्रेड 3 का फिशुला है। फिर उसमें एक लाइन और लिखी है, स्मॉल कलेक्शन इज नोटेड इन द इश्यूएनल फोसा। तो कह रहा है कि एक यहाँ पे एक ऐसा कलेक्शन इश्यूएनल फोसा में और है इस ट्रैक के साथ। तो जब कोई भी फिशुला ट्रैक ट्रांससिमेट्रिक हो, उसमें या तो कोई नई ब्रांच बन जाए, या तो उसमें कोई नई ब्रांच बन जाए, या तो उसमें कोई एब्सेस बन जाए या कैविटी बन जाए, तो वो ग्रेड 4 का फिशुला कहलाएगा। अब इस केस में अगर देखें तो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट यहाँ पे इश्यूएनल फोसा में एक यहाँ पे एब्सेस और है। तो इसको कैसे सॉल्व हम करेंगे, क्योंकि ट्रैक आपका कर्वीलिनियर है, ये ट्रैक कर्वी। अगर हम यहाँ पे क्षार सूत्र लाइगेट करें, अगर हम मान लेते हैं कि ये हमारा क्षार सूत्र था, अगर हम लाइगेट करें तो कुछ ऐसा ट्रैक रहेगा। तो इसका मतलब है जो भी कलेक्शन होगा वो सबसे ज़्यादा कहाँ इकट्ठा होगा, इस एरिया में।
तो कलेक्शन होने की वजह से यहाँ पे ड्रेनेज की प्रॉब्लम आएगी, और जब यहाँ पे पस इकट्ठा होगा, मान लेते हैं यहाँ पे हमें पस इकट्ठा होगा, तो ये ट्रैक जो है वो नया ट्रैक बनने लगेगा या कैविटी बढ़ने लगेगी। तो ऐसे केस में हमें क्या करना है, यहाँ से प्रोबिंग करेंगे और यहाँ पे एक विंडो बनाएंगे। पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक विंडो बनाएंगे, फिर यहाँ से एक छारसूत, यहाँ पे 6 to 6 और 4 to 6, तो विंडो कहाँ बनेगा, 6 o'clock पे एक विंडो बनाकर, आर्टिफिशियल विंडो बनाकर 2 छारसूत लाइगेट करेंगे। एक हम यहाँ से जो 4 o'clock पे एक्सटर्नल ओपनिंग वहाँ से लेके विंडो तक, विंडो से लेके फिर इंटरनल ओपनिंग 6 o'clock तक, तब ये केस बहुत ही आसानी से ठीक हो जाएगा। बाकी ये हमारे फिशोग्राम का केस 4 है। ऐसे ही लगभग हम 1000 MRI कम से कम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपका कोई भी क्वेरी है MRI रिपोर्ट्स को लेके, फिशुला के ट्रीटमेंट को लेके, फिशुला के रिगार्डिंग या पाइल्स फिशर फिशुला, तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा। मैं कोशिश करूँगा इसी तरह वीडियो बनाकर आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।